नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राज्यपाल की जो हमने पहली वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था राज्यपाल के बारे में बताया था, यानी कि राज्य की कार्यपालिका एवं राज्यपाल के बारे में बताया था। अब दूसरी वीडियो में हम सेकंड पार्ट है इसका, राज्यपाल की आपातकालीन शक्ति और उनके अधिकार के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि भाग 6 में राज्य है, 152 में राज्य की चर्चा है और 153 में राज्यपाल है। राज्य के पास अपनी संप्रभुता नहीं होती और राज्य के पास क्या क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, जनसंख्या होती है, शासन होता है, यानी कि सरकार होती है। मैंने इस पे आप देख लेंगे, मैंने बनाया है डायग्राम सा जिसमें आप देख रहे हैं कि अनुच्छेद 152 दे रखा है मैंने, उसमें क्या राज्य के पास क्या क्या है उस पर टिक लगा रखा है, क्या नहीं है वो आपको ध्यान दिख रहा होगा वीडियो में। संप्रभुता नहीं है। आप कहेंगे संप्रभुता किसके पास होती है, मैं कहूँगा केंद्र के पास होती है। इस पर लिख भी रहा है, संप्रभुता देश के पास है, नहीं केंद्र सरकार के पास होती है अपनी संप्रभुता। संप्रभुता यानी कि संप्रभुता, देखिए पहली बात केंद्र सरकार के पास अपनी संप्रभुता होती है और केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी ताकत नहीं होती केंद्र सरकार के फैसले को रोक सके। ये जरूर कह सकता है कि संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, ये तय कर सकता है। इस पर लिख भी रखा है मैंने कि सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वे जांच करेगा कि निर्णय संवैधानिक है या असंवैधानिक। और इसमें ये भी लिख रखा है मैंने, आप देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कि वे केंद्र सरकार के निर्णय को रोके। अगर असंवैधानिक है तो क्या करेगा, काट देगा, लेकिन उस निर्णय को रोक नहीं सकता। ठीक है, रोक नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल एक राजनीतिक पद है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल फिक्स नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं। ये मैंने पहले पार्ट में, राज्यपाल के पहले पार्ट में मैंने बता दिया था, लेकिन फिर देख लें एक बार। राज्यपाल विधेयक पास करता है। विधेयक पास का मतलब मैं आपको उसमें विस्तृत बताऊं कि मुख्यमंत्री का अगर कोई विधेयक आता है तो पहले कैबिनेट पास करती है, कैबिनेट पर उसे अंतिम रूप मुख्यमंत्री देते हैं और उसके बाद राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल अपने हस्ताक्षर कर उस विधेयक को पास कर देती है। विधानसभा और विधान परिषद के बाद राज्यपाल के पास जाता है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं राज्यपाल विधेयक पास करता है, इसमें मैं आपको थोड़ा मैं डीपली लूँगा, इसमें मैं थोड़ा आपको डीपली बताऊंगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए कह दिया है मैंने क्योंकि आप इस पर थ्योरी देख लें एक बार। क्योंकि मेरा बताना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 153 में राज्यपाल की चर्चा है, ये बता ही दिया था, मैंने शॉर्ट में लिख रखे हैं, यानी रकानी, काया और सस। र का मतलब राज्यपाल, इसकी चर्चा अनुच्छेद 153 में है। का मतलब कार्यपालिका, इसकी चर्चा अनुच्छेद 154 में है। नी का मतलब नियुक्ति, राज्यपाल की 155 में है। का मतलब कार्यकाल 156 में है, राज्यपाल का अनुच्छेद 156 में। आयु 157, अनुच्छेद 157 में चर्चा है।
शर्त 158 में है, शपथ 159 में है राज्यपाल की। अब राज्यपाल कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान भी होते हैं, तो क्या क्या शक्ति उनके पास होती है? विधायी शक्ति होती है, कार्यकारी शक्ति होती है, वित्तीय शक्ति होती है, क्षमादान शक्ति होती है, आपात शक्ति होती है, विवेकाधिकार शक्ति होती है और विशेषाधिकार शक्ति होती है। आपको नीचे दिख रहा होगा हल्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल कार्यपालिका के अधिकार देख लेते हैं। वित्तीय विधायी शक्ति देख लीजिए। जब कोई विधेयक आएगा पास होकर, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब कोई विधेयक आएगा पास होकर, यानी कि विधेयक तो विधानसभा और विधान परिषद से ही तो पास होगा, उसके बाद ये तो अंतिम रूप राज्यपाल देंगे, ये मैं बता चुका हूँ। अंतिम रूप वही इसमें थ्योरी में लिख रहा है, हस्ताक्षर करने राज्यपाल के अंतिम हस्ताक्षर होते हैं, उसे विधायी शक्ति कहते हैं। कार्यकारी एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी शक्ति भाई राज्यपाल के पास होती है, उसके तहत किसी भी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल भाई कार्यकारी शक्ति के तहत ही तो किसी की नियुक्ति होती है। वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन राज्य के अंदर कोई भी बड़ी नियुक्ति राज्यपाल ही करेंगे कार्यकारी शक्ति के तहत, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर के तहत। कार्यपालिका शक्ति के तहत जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, सहमति मुख्यमंत्री देता है। वित्तीय शक्ति बजट प्रस्तुत, देखिए बजट जो प्रस्तुत करेगा राज्य सरकार का वित्त मंत्री करेगा, लेकिन अधिकार राज्यपाल को है, लेकिन प्रस्तुत कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। तो ये वित्तीय शक्ति होगी। राज्यपाल पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं। क्षमादान शक्ति भी क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161 में है। राज्यपाल सैन्य न्यायालय की सजा को भी माफ नहीं कर सकता है, फांसी की सजा भी को भी माफ नहीं कर सकता है, फांसी की सजा को भी माफ नहीं कर सकता है, क्षमादान कर सकता है, माफ नहीं कर सकता है। आपातकालीन शक्ति, राज्य के अंदर आपातकाल लगाने की गुप्त सूचना राज्यपाल देता है। आपातकाल में मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता है और राज्यपाल को सारी शक्ति दे दी जाती है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की पावर राज्यपाल के हाथ में आ जाती है। तो फिर राज्यपाल अपने आप में सर्वव्यापी हो जाता है, यानी कि फिर वो सुप्रीम पावर हो जाता है, मुख्यमंत्री का होल्ड खत्म हो जाता है, मुख्यमंत्री अपने पद पर ही नहीं रहता है। विवेकाधिकार शक्ति यानी कि वो अपने विवेक का प्रयोग, यानी कि अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर और जो किसी भी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दे सकता है। उदाहरण मैंने आपने देखा होगा, स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, जैसे बीजेपी 110 है, कांग्रेस 90 है, एसपी 60 है, टोटल सीट 150 है, आप देख रहे हैं। अब राज्यपाल की मर्जी है कि भाई कांग्रेस को दे दें, क्या आप बना लीजिए। 30 दिन का मौका देता है राज्यपाल बनाने के लिए, 1 महीने का। तो राज्यपाल की मर्जी है, लिख भी रखा मैंने थ्योरी में, राज्यपाल जिसे चाहे उसे सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं 30 दिन के अंदर, 30 दिन का समय देते हैं। विशेषाधिकार शक्ति होती है, राज्यपाल के खिलाफ मारपीट और कानून का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है राज्यपाल के पास, राज्यपाल से, ठीक है ना, राज्यपाल के खिलाफ। और जितनी भी यूनिवर्सिटी होती हैं सबको वाइस चांसलर और सबका चांसलर राज्यपाल होता है, वीसी पोस्ट, ठीक है ना। अब मैं इसमें आपको कुछ जरूरी बात बताऊंगा, वो आपको लिखनी होंगी। देखिए शपथ में बता देता हूं आपको राज्यपाल की। राज्यपाल अगर बन रहा है कोई आदमी, तो वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य का वह राज्यपाल बनने जा रहा है, और पागल ना हो और दिवाली ना हो, ये शर्त है। शपथ क्या है? राज्यपाल को शपथ उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ ऑफ जस्टिस दिलाते हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, इसमें भी क्लैरिफिकेशन है। बर्खास्त भी राष्ट्रपति करेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप कहेंगे प्रधानमंत्री को देगा राज्यपाल अपना इस्तीफा, नहीं, वो इस्तीफा देगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को हटा भी सकते हैं, इसमें भी कोई वो नहीं है। योग्यता क्या होनी चाहिए राज्यपाल की? 35 वर्ष का हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, भारत का नागरिक हो। कार्यकाल मैंने बताया 5 वर्ष होता है राष्ट्रपति का, प्रसाद पर्यंत होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगर राज्य चाहे तो राष्ट्रपति चाहे तो हटा भी सकते हैं, समझे आप।
और राज्यपाल ना तो जनता द्वारा चुना जाता है, ना ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इसका चुनाव होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपना मोहर लगा देता है, उसके माध्यम से होती है। केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है राज्यपाल। राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है, केंद्र के मनोनीत कर देता है केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में, और राज्य के राज्यपाल के रूप में भूमिका निभाता है। राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय व्यवस्था की स्थिति में प्रतिकूल हो सकता है, ठीक है ना। और 153 में राज्यों के राज्यपाल की चर्चा, 154 में राज्य की कार्यपालक शक्ति हैं, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति हैं, 56 में कार्यकाल है, 57 में नियुक्ति है, 58 में कार्यकाल है, नहीं 58 में कार्यालय है, 56 में है कार्यकाल। तो 59 में शपथ ग्रहण है, 60 में राज्यपाल के कार्य हैं, 61 में क्षमादान है, 62 में कार्यपालक शक्ति की सीमा है। तो इस तरह के ये अनुच्छेद हैं। इसी के साथ राज्यपाल जो हमने टॉपिक लिया था ये समाप्त हो गया है। फिर एक बार आप देख लेंगे राज्यपाल की आपातकालीन शक्ति और उनके अधिकार। आप इस वीडियो को देख सकते हैं यूट्यूब पर, मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर, और इंस्टाग्राम पर भी आईडी है एजुकेशन के नाम से, 0361 नाम से आईडी है। आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो है वहाँ पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।